और आज राहुल गांधी वाराणसी में हैं, काशी में रैली करने वाले हैं। अब वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं, किस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं, क्या कार्यक्रम राहुल गांधी का, जानने के लिए आईसीए रुक करते मेरी सहयोगी नैना यादव वहां से जुड़े। नैना, आज राहुल गांधी वाराणसी में रहेंगे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? धूप बचाना। आज राहुल गांधी वाराणसी में हैं, काशी में हैं, रैली को संबोधित करने वाले हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे। मेरी सहयोगी नैना यादव वहां पर हैं। नैना, पेश करने वाले हैं महंत जी, आज क्या क्या विशेष पूजन है, जरा क्या करने वाले हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या पूजन करेंगे? काशी विश्वनाथ का 1600 प्रकार पूजन करेंगी और छोटा रुद्राभिषेक करेंगी एक शरण से, और बाबा से जो उनको मांगना होगा, अपनी कामना जो भी होगी। इसके पहले भी अभी पूजन करने के लिए आए हैं राहुल गांधी? हाँ, प्रियंका जितनी बार आई हैं बनारस, बाबा का दर्शन करके ही गई हैं वापस। 5 बार आई, 5 बार हमारे साथ रही हैं। आज हमने देखा महंत जी कि सुबह से कई राजनीतिक जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे, तो ये तो स्वाभाविक है। कौन आ चुका है सुबह से? अभी सुबह से, अब ये तो हम सबका लिस्ट तो रखे नहीं, बाबा का दरबार है यहाँ, सारे देश के हर नेता सब लोग आए हैं, सब लोग आ रहे हैं। ठीक है महंत जी, आपको ये भी बताते चले दरअसल अमित की अब से कुछ देर के बाद में राहुल और प्रियंका गांधी पहुंचने वाले हैं। 7वें चरण का मतदान होना है और उसके पहले सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। आज ही शाम को अखिलेश यादव की भी सभा है और कहा जा रहा है उस रोड शो के बाद में वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका 2 मार्च से लगातार वाराणसी में मौजूद हैं। इसके पहले भी उन्होंने दर्शन किया। कल हमने देखा था अखिलेश यादव के साथ में ममता बनर्जी भी पहुंची थी, उन्होंने जनसभा की। उसके पहले उन्होंने यहां पर दर्शन किए, माथा टेका, आशीर्वाद लिया। और ये कहा जाए कि अब जो चुनावी लगातार एक अलग तैयारी है, पूरे एक अलग रूप में अब यहाँ का चुनाव जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि पूर्वांचल का जो एक मजबूत गढ़ है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद में माना जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना अपने आप में ये दर्शाता है, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, वो लगातार आते रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में जिस समय आए हैं, अब से कुछ देर पहले स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची थी, अनुराग ठाकुर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, अमित शाह ने यहाँ पर आकर दौरा किया और दर्शन भी किए। ये कहा जाए कि अब से कुछ देर के बाद में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि हलचल अब शुरू हो चुकी है। जो पुलिस मूवमेंट्स भी यहाँ पर है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी लगातार यहाँ पर अब बढ़ चुकी है, एक्टिवनेस बढ़ चुकी है। दरअसल ये वीआईपी गेट है, जो कॉरिडोर बनने के बाद में जो नया जो वीआईपी गेट बना वो गेट नंबर 4 है, यानी कि जो भी वीआईपीज की एंट्री होती है तो वो गेट नंबर 4 की तरफ से होती है और वो इसी रास्ते से जाएंगे और मंदिर के इस भाग की तरफ आगे बढ़ेंगे। सीधे वो सबसे पहले जाएंगे बाबा विश्वनाथ का जो गर्भगृह है वहां पर जाकर वो माथा टेकेंगे और उसके बाद में विशेष यहाँ पर उनका अभिषेक किया जाना है। अभिषेक किए जाने के बाद में उनका एक छोटी सी पूजा जरूर है, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर एक छोटी पूजा जरूर रखी गई है। महंत पूजा करवाएंगे। अब से कुछ देर के बाद में राहुल और प्रियंका के आने की तस्वीर इसी गेट से नजर आएगी। हमें नैना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत का आशीर्वाद लेने बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में आ रहे हैं, तो आमने सामने दोनों दिग्गज होंगे और पिंडरा में भी कार्यक्रम है। तो क्या राहुल गांधी की रैली का वक्त क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जनता के बीच होंगे, इसे लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, दरअसल अमित आज पिंडारा में एक विशेष सभा है और देखिए यहाँ पर अब हलचल शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। राहुल और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाकर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। देखिए यहाँ पर अब इसी मुख्य द्वार से अंदर की तरफ जा रहे हैं। राहुल और प्रियंका पहुंच चुके हैं यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम। आप ऊपर की तरफ दिखाइए विजुअल्स प्लीज रवि जी। विजुअल तो दिखा रहे भाई, ठीक। तो राहुल गांधी काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वाराणसी में रहने वाले हैं, पिंडरा में भी, जौनपुर के पिंडरा में इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन अब अंदर जाकर दर्शन करेंगे, विशेष पूजन करेंगे और उसके बाद में उनका रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, राहुल गांधी वहां होंगे, प्रियंका गांधी वहां रहेंगी। जौनपुर के पिंडरा में भी रैली का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री वाराणसी के बेहद
करीब मिर्जापुर में होंगे। और जैसा कि मेरी सहयोगी नैना बता रही है कि अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, तमाम लोग वहां पर हैं। साथ ही साथ कल ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ वहां पहले ही रैली कर चुकी हैं। तो जो यूपी का रण है उसके 2 चरण अभी, जो 1 चरण बाकी है जो 7 मार्च को होना है, उसे लेकर तैयारियां हो रही हैं। और आकाश वत्स मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। आकाश, आज वाराणसी में दिग्गज जुटने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां रहेंगे, राहुल गांधी वहां रहेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम है? हिमांशु, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हिमांशु? आकाश, स्टूडियो से मैं अमित बोल रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी भी आज वाराणसी में रहने वाले हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक मेगा शो है मलदैया में, वो जनसभा को संबोधित करेंगे। खजुरी में उनकी रैली होने वाली है और राहुल गांधी भी आज वाराणसी में है। तो सभी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है, हर कोई जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचा है बाबा विश्वनाथ के धाम। बस राहुल गांधी कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं। आप ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, इसका वीआईपी गेट आप देख सकते हैं अमित। और ये अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रवेश कर गए हैं और यहाँ वो पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। पूजन दर्शन के बाद उनका वाराणसी में कार्यक्रम है। और बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर के यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में आए हुए हैं। ये बाकायदा गेट देख सकते हैं, बंद कर दिया गया है। जी अमित। बिल्कुल आकाश, मैं वहां देख सकता हूं समर्थक राहुल गांधी के लिए नारे लगा रहे हैं। तो आज बड़ा दिन है वाराणसी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां आज रैली करने वाले हैं, मलदैया से खजुरी तक एक रोड शो करेंगे। साथ ही साथ मिर्जापुर में भी रैली एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, खजुरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? राहुल गांधी कितने बजे रैली करेंगे, क्या कार्यक्रम है? प्रियंका गांधी कब तक पहुंच रही है रैली के लिए साथ में? अभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमित, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर चले गए हैं, बाबा विश्वनाथ के पूजन दर्शन करेंगे। इसके बाद वो बाहर आएंगे, बाहर उनके कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है, वो रोड शो दोपहर में शुरू होने वाला है और वो भी काशी विश्वनाथ धाम पर आकर के खत्म होगा। गदौलिया लंका होते हुए वो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे। जी आकाश, अब थोड़ा शोर है, शायद आकाश मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं वहां पर, लेकिन आज वाराणसी में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा है। आकाश, वहां मौजूद जो समर्थक है उनसे बात करिए, क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आने वाले चुनावों को लेकर? और वोटिंग होनी है 7 मार्च को वाराणसी में। जी अमित, यहाँ कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से ही है। आप बनारस से ही हैं? राहुल गांधी प्रियंका गांधी के समर्थन में? जी। देख सकते हैं पीछे काफी ज्यादा भीड़ है अमित, और आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ठीक है आकाश, दोबारा कोशिश करेंगे आपके पास आने की। तो आज वाराणसी में कई दिग्गज जुट रहे हैं, बाबा काशी विश्वनाथ से जीत का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज कार्यक्रम बहुत अहम दिन है क्योंकि वाराणसी में सियासी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। साथ ही साथ वाराणसी में पीएम मोदी के साथ साथ वहां पर प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। वाराणसी से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मिर्जापुर में एक रैली करेंगे, उसके बाद वो गदौलिया से शुरू करेंगे एक रोड शो, और खजुरी में उनकी एक जनसभा भी है। और यूपी में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जैसा कि मेरे सहयोगी आकाश वत्स बता रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, रुद्राभिषेक करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ एक रैली का भी हिस्सा होंगे। लेकिन अब जो तस्वीरें देखने को मिली, देखिए कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जुट गए हैं। भीड़ काफी दिखाई दे रही है। मेरे दो सहयोगी नैना यादव और आकाश वत्स ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। आकाश, अगर आप मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो तो राहुल गांधी की रैली और प्रियंका गांधी की रैली का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहां पे होगा, किस वक्त होगा?
तो यूपी में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं सियासी दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है वाराणसी में, जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले वो मिर्जापुर में एक रैली करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वाराणसी पहुंच चुके हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में है, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और रुद्राभिषेक भी करेंगे। आकाश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़े हैं। आकाश, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस वक्त रैली करेंगे, किस इलाके में करेंगे, इसे लेकर कोई जानकारी? बोल रहे हैं अमित, अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर आ चुके हैं। ये वीआईपी गेट मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं कि इस वीआईपी गेट को इसीलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि बाहर काफी संख्या में उनके समर्थक, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इसीलिए इस गेट को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पूजन दर्शन का कार्यक्रम है, इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। बनारस में उनके कई जगह कार्यक्रम है और आसपास कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई समर्थक खड़े हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बनारस का वासी हूँ और इस उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में हम काशी वासी यहाँ से घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बनारस के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। हम उब चुके हैं। तो अमित, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, राजनीति से हम इस महंगाई से, इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार के विरोध में हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें कम दाम में सिलेंडर चाहिए, कोरोना से मरे हुए लोगों को मुआवजा चाहिए। ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनकी अपनी मांग है रोजगार। वो कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो, धर्म की राजनीति। आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ जी, मैं कानपुर से बाबा के दर्शन करने आया हूँ। मालूम पड़ा कि इस देश में, प्रदेश में इतिहास लिखने वाले अखिलेश यादव जी आ रहे हैं आज शाम को, तो हम लोग रुक गए। तो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच में समाजवादी पार्टी के समर्थक भी आपको दिखेंगे। कुछ लोग कानपुर से आए, कुछ बाकी जगहों से आए हुए हैं और वो यहाँ अपनी पार्टी के नेताओं को समर्थन देने के लिए आए हैं क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है, यहाँ पर मैं आज कांग्रेस का कार्यक्रम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब से कुछ दिन पहले आए। मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि एक बार अभी भी वीआईपी गेट बंद है, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, लोगों को बाहर रोक लिया गया है। और ये जो वीआईपी गेट के सामने का जो नजारा आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो आज रोड शो है, उसके लिए गुब्बारे लगाए गए हैं और आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से है। मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूँ बनारस की साउथ की सीट पर। और बता रहे हैं कि बनारस साउथ की सीट पर बहुत ज्यादा टक्कर है। निश्चित रूप से वातावरण बदला हुआ है। जिस तरह से यहाँ की पूरी फिजा को बदलने का प्रयास हुआ, बनारस की आत्मा को चोटिल करने का प्रयास हुआ है, मंदिर को मॉल का स्वरूप दिया गया, उससे लोगों में बेहद नाराजगी है। और वो लेकिन इसी मंदिर में तो सभी पार्टी के नेता आ रहे हैं पूजन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बाबा के दर्शन आना, बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है और बाबा का आशीर्वाद कांग्रेस पूजा पाठ सबको करना है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी शिकायत ये है कि मंदिर को मॉल के रूप में बना दिया गया है। आप कहाँ से हैं? बनारस से हूँ भैया। आपके हाथ में ये झंडी, ये कांग्रेस पार्टी का? जी। क्यों आए हैं आप? कांग्रेस के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस जो है फिजा बदल रही है, हम लोग लोकल हैं, इसलिए आए हैं। दक्षिणी इस बार माननीय नेताजी से सम्मान के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए हम लोग आए हुए हैं। यहाँ बात मंदिर की नहीं है, जहाँ मंदिर जहाँ छोटे कुटिया में रहेगा दर्शन पब्लिक करेगी। आज राम जी को रहने का जगह नहीं, राम जी का पूरा जगह थे जो सबको दिए हैं, उनके घर बनवाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो नारा दे रही है ना, राम को लाया हुआ, राम को लाए, वो राम को लाएंगे जो दुनिया बनाया है, जो सृष्टि बनाया है, उसको वो लाएंगे। बीजेपी तो राम के नाम पे राजनीति करती है। मेरा घर इसी जगह था। एक मिनट यहाँ जितने कार्यकर्ता, मैं उनसे कोशिश करता हूँ एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मंदिर के नाम पर देश के युवाओं को ठगा जा रहा है, मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया जा रहा है। आज मंदिर के बताइए, अगर एक कारखाना लगेगा, शिक्षित अशिक्षित सबको रोजगार मिलेगा, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट लोगों को गुमराह कर रही है। आप मंदिर के आप काफी मुकाबले थे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ राम के नाम पे देश को ये लूट रहे हैं, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, इसमें दलाली खाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने युवा को बेरोजगार दिया नहीं है, इनका सिर्फ नाम पे राजनीति करना है और इनका
कुछ नहीं करना है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, और वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर में रोजगार महंगाई इन लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। धर्म की बात हर कोई पार्टी कर रही है, हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन इसी काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गए हुए हैं, पूजन दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद बाहर निकलेंगे, उनका कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो है अमित, और वो रोड शो भी यहीं आकर के काशी विश्वनाथ मंदिर पर आकर के खत्म होगा। वो शाम का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के यहां जो कार्यकर्ता हैं वो, और अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वीआईपी गेट है यहां से लेकर गोदलिया चौक तक आपको धीरे धीरे जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन सबसे बड़ा दिन है काशी के लिए, बनारस के लिए। राजनीतिक रूप से इसलिए बड़ा दिन है क्योंकि आज लगभग सभी बड़ी पार्टियां जो दम भर रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, वो उनके कार्यक्रम हैं, और उनके कार्यकर्ता समर्थक प्रदेश के अलग अलग जगह से आ चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि 7वें चरण में यहाँ चुनाव होना है, 6 चरण में चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर चुनाव हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे वो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने लगे हैं पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, पार्टी को समर्थन देने के लिए। भाजपा का सुपाड़ा साफ। तो काशी की सियासत के लिए बड़ा दिन है। तमाम सियासी दिग्गज वहां जुट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम दिग्गज वहां पर हैं। आकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, किस इलाके में रैली करेंगे, कहां जनसभा करने वाले हैं, इसे लेकर जानकारी मिल पाई है? और अखिलेश यादव का कार्यक्रम भी है, उसे लेकर क्या जानकारी आपके पास है? शायद आकाश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश करें उनके पास जाने की। तो आज काशी की सियासत के लिए बड़ा दिन है। तमाम सियासी दिग्गज वहां पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जनसभा करने वाले हैं, रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर हैं। अभी फिलहाल वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गए हैं, रुद्राभिषेक करेंगे, उसके बाद वो रैली और जनसभा में शामिल होंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस वक्त वाराणसी में हैं। अभी फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिर्जापुर में एक रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो वाराणसी आएंगे। मलदहिया एक इलाका है वाराणसी का, वहां पर रैली का कार्यक्रम है। खजूरी एक और इलाका है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अखिलेश यादव भी आज एक रैली करने वाले हैं, वो भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये दोनों ही लोग इस वक्त वाराणसी में हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनके समर्थक वहां जुट गए हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी आकाश वत्स और नैना यादव बता रहे थे कि वहां पर अब जो गोदलिया का गिरजाघर चौराहा है वो बिल्कुल पैक हो चुका है, बिल्कुल जाम हो चुका है। सभी पार्टियों के समर्थक वहां पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वीआईपी नंबर गेट नंबर 4 का है, जहां से सभी वीआईपीज को एंट्री दी जाती है दर्शन पूजन करने के लिए। तो ये तस्वीरें सीधे हम वाराणसी से दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से लाइव तस्वीरें। तो उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को होना, उससे पहले जीत का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम सियासी दिग्गज वाराणसी पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो नेता हैं आज वाराणसी में होंगे, सभी पार्टियों के मुखिया आज वाराणसी में हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, एक्स सीएम है यूपी के, वो वहां पर मौजूद हैं, आज जनसभा करने वाले हैं, रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी पहुंचने वाले कुछ वक्त में। उससे पहले वो मिर्जापुर में, जो कि वाराणसी के बेहद करीब है, मिर्जापुर में एक रैली करेंगे, वहां से वो वाराणसी आएंगे। गिरजाघर चौराहा, गोदौलिया और मलदहिया इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करने वाले हैं। रैली के बाद खजूरी एक इलाका है वाराणसी का, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। काशी पहुंच चुके हैं राहुल और प्रियंका गांधी, फिलहाल अभी दर्शन पूजन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के। साथ ही साथ दर्शन पूजन के बाद रोड शो का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं, एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं, लोगों को संबोधित करेंगे। खजूरी में उनका एक कार्यक्रम है। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में रैली करने वाले हैं। 7 मार्च को जो आखिरी चरण की वोटिंग है उसमें वाराणसी में वोट पड़ने हैं। पूर्वांचल का इलाका है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और इस बार लोग कह रहे हैं परिवर्तन की बात हो रही है। और अखिलेश यादव वाराणसी में है, राहुल प्रियंका गांधी वाराणसी में है। इस बार तस्वीर बदलने की कोशिश होगी, क्योंकि पिछले चरण में जब चुनाव हुए थे इन इलाकों में तो बीजेपी दिग्गज पार्टी बनकर उभरी थी, बड़ी सीटें लेकर आई थी। इस बार
कांटे की टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगा रखा है, कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। उम्मीदवारों की बात करें तो काशी के अलग अलग वाराणसी विधानसभा में जो सेवापुरी है वहां पर देखिए नील रतन सिंह बीजेपी की ओर से हैं, क्योंकि सेवापुरी का जो इलाका है कहने को तो वाराणसी में लेकिन भदोही से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे जो वोटिंग पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में उनका क्या कुछ प्रोग्राम है वो समझा देते हैं। मलदहिया चौराहे पर सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, वहीं से रैली की शुरुआत होगी। रैली पहले लहौराबेड़ से शुरू होगी, लहौराबेड़ से फिर वो कबीर चौरा जाएगी जो लहौराबेड़ से करीब 3 किलोमीटर है। उसके बाद मैदागिन चौराहे पे जो वहां से करीब 1 किलोमीटर है। उसके बाद मैदागिन के बेहद करीब बुलानाला चौक है। ये बुलानाला चौक सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। इसी चौक से बाबा का जो धाम है, जो कॉरिडोर है, वो महज 5 मिनट की दूरी पे है। तो मलदहिया से शुरू होकर लहौराबेड़, लहौराबेड़ से शुरू होकर मैदागिन, मैदागिन से शुरू होकर बुलालाना, बुलालाना से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद खजुरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ लंका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, जहां पर मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा चौराहे पर बनी हुई है उस पर भी माल्यार्पण करेंगे। तो बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 7 मार्च को वाराणसी में वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम सियासी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। अखिलेश यादव भी दम ठोक रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी बहुत सीटें लेके आने वाली है। राहुल और प्रियंका गांधी भी दम ठोक रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है। और बीजेपी का भी कहना है कि इस बार 300 के पार सीटें लेकर आएंगे और यूपी में एक बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। आज तमाम बड़े सियासी जो दिग्गज हैं वो वाराणसी में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। राहुल, प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंच चुके हैं, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, उसके बाद वो रैली में शामिल होंगे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज वाराणसी में रहने वाले हैं। तो जीत का आशीर्वाद लेने बाबा काशी विश्वनाथ के धाम ये तमाम सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाराणसी से सटे जौनपुर में पिंडरा में भी एक रैली करने वाले। मेरे सहयोगी नैना यादव मेरे साथ वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के से जुड़ रही हैं। नैना, कब तक दर्शन पूजन चलेगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, और उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जैसा कि अमित, हमने अभी कुछ देर पहले जब मंदिर के पुजारी से भी बात की थी तो उनका कहना है कि यहाँ पर प्रियंका और राहुल गांधी आए हैं, उसके बाद में विशेष पूजन करेंगे और एक ये कहा जाए कि अभिषेक होगा, लघु अभिषेक के तौर पर, क्योंकि समय की पाबंदी है। जैसा हम जानते हैं कि 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और 5 तारीख तक कल शाम को चुनावी शोर थम जाएगा, इसीलिए पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। मैं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। VIP गेट है, ये गेट नंबर 4 जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और जोश भी इनमें साफ तौर से नजर आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे विशेष पूजन करने के बाद में जो पिंडारा में आज जनसभा हो रही है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम यहाँ है कि हमारे प्रियंका जी और राहुल जी यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और हम यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। और भाजपा सरकार यहाँ जो हम लोगों के साथ की है और हमारे हिंदू भाइयों के साथ की है, सैकड़ों परिवार यहाँ जो उजाड़ दी गई है, हजारों मंदिरों को यहाँ तोड़ दिया गया है और एक कॉरिडोर बनाने के लिए हमारे हिंदू भाई भाजपा आपको एक कॉरिडोर बनने से नाराजगी, आपत्ति है क्या? हमको आपत्ति है, हमारे हिंदू भाइयों को आपत्ति है, क्योंकि हजारों सैकड़ों परिवारों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है, हजारों मंदिरों को यहाँ से यहाँ पे तो बल्कि सब कह रहे हैं कि जो इसकी तो दशा बिल्कुल बदल गई, गलियां ऐसी थी वो आपको पसंद नहीं आ रही है? मैडम, यहाँ की आपको गलियां दिख रही हैं, आप यहाँ से चल के जरा मेरे गली पे चलिए, वहाँ देखिए गली, आप चलना दुश्वार हो जाएगा। अगर तो क्या मंदिर से आपत्ति है क्या? मंदिर से आपत्ति है? अगर मंदिर से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है इस उत्तर प्रदेश सरकार से, हमें आपत्ति है इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों से जो वर्तमान में बनारस में परिवर्तन की लहर चल रही है। एक सेकंड, मंदिर का जो विकास हुआ ये तो अब इसकी एक अलग पहचान बनी, विश्वविख्यात मंदिर है। कोई रोजगार चाहिए हमें, मैडम शिक्षा चाहिए। और अमित दर्शन पूजन करने के बाद में वापस बाहर आ चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे यहाँ पर काफी भीड़ है और लगातार जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए कि इसके बाद में अब उनके कार्यक्रम जो आगे की तरफ हैं, विशेष जनसभा है। पूजन करने के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाहर आ चुके हैं। राहुल अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। हालांकि अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो 2 मार्च से
वो ठीक है वाराणसी में मौजूद नैना, हैं। मेरे वजह से हो गया, और अमित हमें कुमार भी इस जुड़ रहे हैं, बात काशी को विश्वनाथ भाजपा कॉरिडोर पे वो भी खड़े हैं। साधने की अमित, पूर्वांचल की आज सरकारें तमाम प्रियंका सियासी गांधी दिग्गजों का जमावड़ा है। पीएम मोदी आज वाराणसी में रहेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, कहां कहां रैलियां हैं, कहां कहां जनसभा को संबोधित करेंगे, थोड़ा इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी हाँ, देखिए ये मैं जो खड़ा हूँ ये काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का इलाका, और यहीं पर यहाँ से उनको क्रॉस करना है। अभी तो देखिए अब राहुल गांधी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूजा अर्चना की और अब बड़ी संख्या में जो उनके सुरक्षा कर्मी के साथ और सिक्योरिटी वालों के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और मलदैया से शुरू होगा, लौरावीर होते हुए, मैदागिन होते हुए यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने आएंगे। और देखिए सब तरफ सजावट आपको देखने को मिल रहा है, जो चारों तरफ आपको सजावट किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में करीब 2 बजे के बाद उनका रोड शो शुरू होने वाला है। और ये रोड शो करीब 8 बजे तक का वक्त लिया गया है। और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते से आगे निकलेंगे और जो लंका है वहाँ पर मदन मोहन मालवीय उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर DLW चले जाएंगे। चुनाव प्रचार आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 महीने का जो चुनाव प्रचार है उसका आखिरी 2 दिन है और कल चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। और हर बार की तरह आखिरी 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस में होते हैं और जो उनके पक्ष में जो माहौल है, आप कह सकते हैं कि पूरा जो वोट है वो एक साथ बटोरते हुए प्रधानमंत्री निकल जाते हैं और यही होता। लेकिन इस बार थोड़ी सी मुश्किल ये है कि जो दक्षिण की सीट है यहाँ पर नीलकांठ तिवारी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के सामने भी है, क्योंकि उनकी नाराज़गी जो है लोगों की उसको कैसे दूर करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है, ना कि नीलकंठ तिवारी के नाम पर। लेकिन इस पूरे यहाँ पर कहीं काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया है, यहाँ पर जो पूरा एक बड़ा बदलाव दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब से बने हैं। तो यहाँ पर देखिए तैयारी चल रही है, तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं झंडा लेकर सब तरफ निकले हैं ताकि पूरे इस जगह को पूरा सजा दिया जाएगा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर सांसद बनने के बाद वो जो बना है, एक भव्य काशी दिव्य काशी की जो बात होती है वो जो दिखता है यहाँ पर, आपको एहसास होगा जब आप यहाँ पर आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने भी देखा है। मैंने जब यहाँ से ग्रेजुएशन किया था और इसके बाद 2014 में यहाँ पर आया था तो उसमें कोई बदलाव। अच्छा मुझे फंस गए। सर चुन्नी देना चाहिए। सर दिलवा दीजिए, प्लीज दिलवा दीजिए। सर ये बुजुर्ग महिला है, गाड़ी घूम डाले थे। यही तो देखिए एक बुजुर्ग महिला मिलना चाह रही है, लेकिन गार्ड्स की यहाँ पर उसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। थोड़ा तो हेल्प करिए मैम प्लीज। नहीं लेंगी सर, प्लीज दिलवा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला भी लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पे काफिला राहुल और प्रियंका का बीच में एक तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, यहाँ पर आपको राहुल प्रियंका गाड़ी में अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा है। प्रत्याशी जो है यहाँ से कांग्रेस के, वो भी लगातार अब माना जा रहा था कि उनके साथ में एक अलग ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा घेरा काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। हालांकि कुछ लोग राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहे थे, उन्हें चुनरी भेंट करना चाह रहे थे, अपना आशीर्वाद देना चाह रहे थे, लेकिन जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है इस वजह से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। राहुल जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और राहुल
गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और अब जो गोदोलिया चौक है, दरअसल सबसे व्यस्ततम ये इलाका है, ये मंदिर प्रांगण से होता हुआ अब बाहर की तरफ गोदोलिया चौक की तरफ गलियां काफी पहले सकरी थी, अब रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हो चुका है। गाड़ी का आवागमन बखूबी समझते हैं कि पहले में और अपने विकास में शायद बहुत अंतर है, लेकिन अब उनका काफिला आगे बढ़ चुका है। और अब से आपको कुछ देर के बाद में बताते, दरअसल यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट लगातार बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज हो, बीजेपी के तमाम दिग्गज हो, वो लगातार मंदिर प्रांगण की तरफ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग भी बखूबी समझते हैं। भैया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दिखे क्या? हाँ, दिखे थे। आपको लग रहा था कि नीचे उतर के बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। वो लौटे थे तो पैदल जा रहे थे, कोई सिक्योरिटी नहीं था उनके साथ। हाँ जी, पैदल इधर से जा रहे थे। पैदल गए थे यहाँ? हाँ, गए हैं। तो यहाँ पे जब जा रहे थे तब बात की थी क्या उन्होंने? नहीं, किसी से बात नहीं। स्पीड में थे, चले गए। जब स्पीड में थे, यहाँ के लोगों से भी बात नहीं की? किसी से बात नहीं। राहुल प्रियंका दिखे आपको? हाँ, दिखे थे, पैदल जा रहे थे। हाँ, अभी गए दर्शन करके, अभी निकले हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हमारे साथ में हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चलिए, शायद लगता है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो शायद अभी बच रहे हैं बात करने से, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काफी एक्टिव रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में हमने देखा था, पहले चरण के मतदान के समय में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं भूपेश बघेल। अमित, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आपके इस इलाके में वहां कैसी हलचल है? क्या कार्यक्रम रहने वाला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का? देखिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने के बाद निकल गए हैं। बड़ी एक्चुअली वहाँ पर उनको पहले ही गदोलिया चौक पे रोक दिया गया था। मैं अपने विजय जो पंकज से कहूँगा दिखाने के लिए कि उनको वहाँ पर ही रोक दिया गया था गदोलिया, और वहाँ से पैदल आना पड़ा था और अभी पैदल ही वापस गए। लेकिन अब वो चुनावी सभा के लिए निकल जाएंगे और आखिरी 2 दिन है। देखिए, जो पूरी ताकत थी, आप कह सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने से जो ताकत लगाई थी उसका आखिरी 2 दिन है। और इसीलिए यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो बनारस है वहाँ के लिए ताकत लगाएंगे। और इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेज देखिए डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है 2 बजे के बाद शुरू होगा और इसी तरफ मैदागिन से होते हुए आएगा। और यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम जो है उसको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ पर वो पूजा अर्चना करने आएंगे और इसके बाद फिर यहाँ से वो 80 होते हुए लंका जाएंगे और लंका में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। लेकिन ये जो पूरा बनारस में जो आखिरी फेज है, समझ सकते हैं कि हालांकि बीजेपी का गढ़ के तौर पर रहा है, लेकिन जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आप कह सकते हैं कि पूरा जो इलाका है वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया जा रहा है। यहाँ पर जो 8 सीटें हैं, कोई कैंडिडेट के नाम पर यहाँ वोट नहीं पड़ रहा है, मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त जो चीज़ें हैं देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग भी हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आना शुरू करेंगे। हालांकि ये जो है श्रद्धालु हैं जो कि दर्शन करने भोले बाबा को आए हैं, लेकिन बीजेपी की बड़ी तैयारी है। जो आसपास के जिलों से भी लोग आएंगे, समर्थक आएंगे। कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जाएगा। यहां पर तो ये एक चीज़ है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और आज समझिए कि 2 दिन अब पूरे जो बड़े नेता आपको दिखेंगे, पूरे चाहे समाजवादी पार्टी के, जैसे कल आपने देखा अखिलेश, ममता बनर्जी आई हुई थी, जयंत भी थे यहाँ पर, वैसे अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री मोदी आज हैं यहाँ पर, नड्डा जी यहाँ पर जो हैं, और इसके अलावा स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बड़े नेता, राहुल प्रियंका, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में होंगे। राहुल प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम है।